और आपको बता दें कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से हमला बोला था, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाए और कहा कि आपकी संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस, घुसपैठियों को संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस। ये बड़ा आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया गया। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी कांग्रेस, अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है कांग्रेस। क्या कुछ पीएम मोदी ने राजस्थान में भीलवाड़ा की चुनावी रैली से कहा, कांग्रेस किस तरीके से कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया, सुनवाते हैं आपको। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो पीएम मोदी के इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई और पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम डरे हुए हैं, ये देखकर अच्छा लगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मंगलसूत्र कोविड के दौरान बिके थे, जो पीएम ने कहा है वो मैनिफेस्टो में दरअसल है ही नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे ये स्पष्ट किया गया कि जो कुछ आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं वो निराधार हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देख। आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे रही है और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने हैदराबाद की रैली में आखिर कहा क्या था, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी में उन्होंने संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी। क्या कुछ राहुल गांधी के इस बयान में है, सुनिए जरा। तो सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि हिंदुस्तान की 90% आबादी की इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है, एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रही है, न्याय गारंटी की बात कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर है और पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस की तरफ से तीखा वार किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की दरअसल ये बौखलाहट है, क्योंकि बीजेपी साउथ में साफ है और उत्तर में हाफ है। मेरी चुनौती है मोदी जी आपको, भारत के प्रधानमंत्री को और भाजपा को, हमारे घोषणा पत्र का वो पेज दिखाओ, वो लाइन दिखाओ
जहां हमने ये कहा हो कि हम सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को दे देंगे। वरना खेद व्यक्त करिए भारत के प्रधानमंत्री जी आप, और अगर ये खेद व्यक्त न करें तो ये भारत की जनता का अधिकार है कि ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त मतदान करके झूठ बोलने की सजा दें। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर केवल कांग्रेस ही हमलावर नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं वो भी इस मामले को लेकर तीखा तंज कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर क्या तंज कर रहे हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता। कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है। जी न्यूज़।